दोस्तों सेकंड पार्ट में आप बात ये होने वाली है कि आप ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे अपना बजट बिल्कुल भी खर्चा ना करें, क्योंकि दो चीज़ें तो ऐसी हैं जहाँ पे आपको बजट देना ही देना पड़ता है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट या आपका कॉलेज हो या इंस्टीट्यूट हो या आपकी कोई एकेडमी हो या फिर आप कहीं से भी सीखने जाएं, अगर आपको थोड़े पैसे देने पड़ रहे हैं तो वो जायज़ है। और दूसरी बात, अगर आप अपना पोर्टफोलियो अपडेट करा रहे हैं तो वो हर आर्टिस्ट को कराना पड़ता है, तो वो एकदम जायज़ फ़ीस है और वो देनी पड़ेगी आपको, वो सब कोई देता है। दूसरी बात है दोस्तों कि उसके अलावा एक चीज़ और आती है कि कहाँ आपको पैसे नहीं देने हैं। पैसे वहाँ नहीं देने हैं जहाँ पे आपको कोई कह रहा है कि आप इतने पैसे दो तो हम आपको बड़ा प्रोजेक्ट देंगे, साइन करवा लेंगे, या आपको कोई वेब सीरीज़ करा देंगे, या आपसे कोई बहुत बड़ा बड़े बजट का प्रोजेक्ट करा देंगे। तो कुल मिला के यही है कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि पैसे भी आप ही दो, काम भी आप ही करो, उल्टा आपको पैसे लेने चाहिए काम करने के, ना कि देने चाहिए। तो ये एक रूल होता है मॉडलिंग लाइन में कि जहाँ पैसे दे रहे हैं आपको वो काम जेन्युइन होता है, ना कि जहाँ आपसे ले रहे हैं वो काम जेन्युइन होता है। ये आप अगर सोच के देखेंगे तो आपको समझ में आएगी बात। बाकी देने वाले हज़ार भी देते हैं, लाखों भी देते हैं, तो उसमें आदमी फ्रॉड में आगे ज़्यादा फंस जाता है, क्योंकि इस लाइन पे पहले आपसे पैसे लिए जाएंगे, फिर आपका एग्रीमेंट साइन कराया जाएगा, उसके बाद फिर आपको टाला जाएगा, आपके फ़ोन नहीं उठाए जाएंगे, आप मैसेज करेंगे उसको सीन नहीं किया जाएगा, उसका जवाब भी नहीं दिया जाएगा। सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा दोस्त, और एक दिन आपका फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया जाएगा और आपके पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो ये तो हर आर्टिस्ट की एक प्रॉब्लम होती है जब वो किसी फ्रॉड में फंस जाता है तब। तो ऐसा आप ना करें। अगर आपके पास कोई मॉडलिंग एजेंसी का काम आता है या किसी भी प्रोडक्शन हाउस का काम आता है, अगर उसमें आपसे कहा जाता है कि आप कोई बजट उनको दें, तो आप समझ लीजिएगा कि ये फ्रॉड काम है, इसमें आपको हाथ डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके। दूसरी बात है दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनल डिमांड पे अपना पैसा खर्च करते हैं, लाइक आप जिम जॉइन करते हैं, आप अपनी डाइट पे पैसा लगाते हैं, इस कुल मिला के अगर आप कोई ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ पे आप अपने पैसे पे अपने ऊपर बेनिफिट ला रहे हैं, अपनी बॉडी पे, अपनी लैंग्वेज पे, अपने जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका फ़ायदा आपको मिल रहा है, तो वो जायज़ है। लेकिन आप किसी दूसरे को पैसे दे रहे हैं और आपको काम मिल जाएगा ऐसा आपने सोच रखा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक नंबर का फ्रॉड होता है, चाहे वो फैशन मॉडलिंग में हो, चाहे कमर्शियल मॉडलिंग में हो, ये हर तरह के प्रोफेशन में होता है। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का कि अगर आपसे कुछ भी ऐसी डिमांड की जाती है कि आप पहले थोड़े पैसे दे दीजिए, फिर बाद में और पैसे दे दीजिएगा, तो ये सब काम आपको ध्यान रखने के आपको नहीं करने हैं। दूसरी बात, एक और फ्रॉड होता है दोस्तों एक्टिंग या मॉडलिंग लाइन में, कि एक आर्टिस्ट कार्ड की बात करते हैं लोग कि हम आपको काम तभी देंगे जब आप अपना आर्टिस्ट कार्ड बनवा लेंगे। आप आर्टिस्ट कार्ड बनवाइए, फिर आर्टिस्ट उनसे कहते हैं कि भाई ये तो हमारे पास है नहीं, इसको बनवाने के लिए क्या किया जाता है। तब वो अपनी असली बात बताते हैं कि आप इतने पैसे भरेंगे, इतनी डिमांड पूरी करेंगे पैसों की, तब हम आपको आर्टिस्ट कार्ड बना के देंगे, आपकी एंट्री होगी, फिर आपको काम मिलेगा। तो ये भी एक नंबर का फ्रॉड होता है दोस्तों, इसमें कोई दम नहीं होती, इसमें कोई अच्छी रियल बात नहीं होती है, ये एक नंबर का फ्रॉड काम होता है। क्योंकि आर्टिस्ट कार्ड की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप बिल्कुल एट द मोमेंट आप किसी फिल्म के सेट पे चले जाएं या किसी सीरियल के आर्टिस्ट के किसी सेट पे चले जाएं, तब ऐसा होता है कि आपकी एंट्री होते समय आपको एक बार रजिस्टर्ड किया जाता है कि हाँ, इस नाम का आर्टिस्ट इस चीज़ में काम कर चुका है और वो अब दोबारा काम कर सकता है। लेकिन आप किसी पर्सनल वेब सीरीज़ के साथ जाएं या किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करें और आपसे कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मांगे या किसी भी तरह के पैसे मांगे, तो वो एक नंबर के फ्रॉड होते हैं। आर्टिस्ट कार्ड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपसे कोई बहुत ज़्यादा फोकस करके कह रहा है कि नहीं आप पहले बनवाओ फिर काम करेंगे आपके साथ, तो फिर वो एक नंबर का फ्रॉड है, आप मत कीजिएगा। ये मेल फीमेल दोनों मॉडल्स के लिए है बात, वो दोनों ही याद रखें कि आपको अगर आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं तो बिल्कुल मत दीजिएगा, और ऐसा करने से आप ही का नुकसान होगा, ना कि उनका। दूसरी बात है कि आप एग्रीमेंट बिल्कुल ज़रूर दोस्तों जब आप साइन करें तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कि उसमें कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आपसे काम पहले करवा लिया जाएगा, पैसे बाद में मांगे जाएंगे। कि अगर आर्टिस्ट को फंसाना है तो पहले इनसे काम करा लो, उनके बाद फिर उनको धमकी दो कि आपके जो काम हुए हैं वो मार्केट में रिलीज़ नहीं होंगे, उनके आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये कई बार होता है कि पहले आर्टिस्ट से काम करा लिया जाता है, उसके बाद फिर कहा जाता है कि आप पैसे दीजिए तब आपके काम को हम मार्केट में रिलीज़ करेंगे।
तो इस तरह के काम जो होते हैं जब करे जाते हैं तो वो एग्रीमेंट में लिख देते हैं कि आपसे काम होने के बाद जब आप काम कर चुके होंगे उनका, तब आपसे कोई अमाउंट मांगा जाएगा। तो एग्रीमेंट साइन करते समय आप ज़रूर ध्यान दिया करें दोस्त कि अगर उसमें ऊपर नीचे कहीं भी पैसे की बात की गई है कि आपको कोई पैसा अमाउंट देना है काम करने के बाद, तो प्लीज़ मत कीजिएगा कि ऐसा एग्रीमेंट साइन मत कीजिएगा। वो एकदम फ्रॉड एग्रीमेंट होता है, उसमें कोई दम नहीं होती। उस एग्रीमेंट से दूर रहिए, वही आपके लिए अच्छा होगा। बाकी मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर आप अपनी पर्सनल डिमांड के ऊपर अपना कोई भी बजट खर्च करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। चाहे आप डाइट में खर्चा कीजिए, चाहे आप जिम में खर्चा कीजिए, चाहे आप कपड़े लीजिए, ड्रेसिंग सेंस सुधार लीजिए, किसी भी चीज़ को रही अपनी अगर पर्सनल चीज़ के ऊपर आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। तो ये तो बात सही है, लेकिन आप किसी और को दे रहे हो पैसे, वो आपसे कह रहा है कि पैसे भी आप ही दो, काम भी आप ही करो और उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। तो ये आप खुद आप सब बैठ के सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गलत काम है, इसमें कोई दम नहीं होता। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे अगर इससे रिलेटेड कोई बात अगर आपके दिमाग में आती होगी तो वो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में डालिएगा और मैसेज कर दीजिएगा, हम सबके रिप्लाई करेंगे। और अभी आज के लिए इतना ही। बाय, सी यू, गुड नाइट, लव यू सो मच, बाय।